हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हास्य रस और करुण रस पढ़ने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आप देख सकते हैं 2017, 18, 19, 20, 22, 23 में आ चुका है और 2021 में बच्चे प्रमोट हुए थे इसलिए नहीं आया है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में एकदम शानदार तरीके से पढ़ेंगे कि हास्य रस और करुण रस किसे कहते हैं, उदाहरण सहित। आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल आता है और 2024 में अवश्य आएगा, इसकी गारंटी है। तो हास्य रस क्या होता है, चलिए हम शुरू करते हैं। ठीक, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कीजिएगा, ठीक, अपने दोस्तों के साथ। चलिए हास्य रस हम पढ़ लेते हैं। देखिए हास्य रस क्या होता है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी व्यक्ति के विकृत रूप जानते हैं, जैसे काला हो या गोरा हो। आकार मतलब जैसे किसी चीज़ का आकार होता है। समझ लीजिए कि कॉपी है तो इसका एक आकार होता है, पेन है तो इसका एक आकार होता है। वेशभूषा मतलब उसके पहनावे को आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। यह हास्य रस कहलाता है। ठीक, अब उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण आप देख लीजिए, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ठीक, इतना आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति के विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है हास्य रस कहलाता है। और उदाहरण में नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। ठीक, यह कहाँ से लिया गया है उदाहरण? जब शंकर जी बारात जा रहे थे तो उनके बारात का है। ठीक, उदाहरण। नाना मतलब अनेक प्रकार के, वाहन मतलब समझ लीजिए कि जो राक्षस उक्षस थे वो सब जा रहे थे, यही सब देखकर समाज देखा और हंसा। यही उदाहरण है हास्य रस का। ठीक, अब चलिए करुण रस की तरफ आते हैं। करुण रस भी एकदम आसान है, मैं वही चीज़ें लाता हूँ आपको, वही उदाहरण आपको बताता हूँ जो सबसे आसान हो। ठीक, तो करुण रस क्या होता है देख लीजिए। करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। ठीक, हास्य रस का अस्थायी भाव हमने नहीं लिखा है, हास्य रस का हास होगा अस्थायी भाव। ठीक, करुण रस का अस्थायी भाव शोक है। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति के खो जाने अथवा बिछुड़ जाने से हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है करुण रस कहलाता है। अब उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण में, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। जब राम जी सीता जी को हरण करके ले जाता है रावण, तो राम जी पक्षियों से कहते हैं कि हे खग, खग मृग मतलब वो होता है गिलहरी। ठीक, खग मतलब पक्षी। हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। मतलब जब राम जी सीता को खोजते हुए वन में जा रहे थे, वन के रास्ते से, तो वहाँ पक्षियों से पूछ रहे थे कि तुम सीता को देखी हो। यही उदाहरण है इसमें, करुण रस है इसमें। राम जी दुखी हुए हैं, किसी के बिछुड़ने का बोध हो रहा है, इसलिए करुण रस है। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा।